बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ये मेरी कहानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस खबर की बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। चलिए आपको बताते हैं खबर क्या है। दरअसल इंदौर में द केरला स्टोरी देखकर एक लड़की बोली ये तो मेरी कहानी है। जी हाँ, केरला स्टोरी को लेकर पूरे देश में कई तरह के इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इंदौर में जो इसका इफेक्ट निकल कर आया है वो बिल्कुल अलग है। दरअसल हुआ ये है कि इंदौर की एक लड़की जो कि हिंदू है अपने प्रेमी फैजान के साथ द केरल स्टोरी देखने थिएटर में गई। फिल्म देखने के बाद थिएटर से बाहर आते ही लड़की बोली ये तो मेरी स्टोरी है, तुम भी इसी तरह मेरा धर्म बदलवाना चाहते हो। इसके बाद फैजान से उसका झगड़ा होता है और फैजान ने उसके साथ मारपीट भी की। लड़की खजराना थाने पहुंची और पुलिस को पूरी बात बताई और फैजान के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। लड़की का कहना है कि फैजान ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका धर्म बदलवाने के लिए भी दबाव डाल रहा है। पुलिस के फैजान के खिलाफ दुष्कर्म और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये युवती और फैजान पिछले कुछ दिनों से लिव इन में रह रहे थे। 4 दिन पहले ही दोनों द केरल स्टोरी देखने के लिए गए, जहां पर उनका झगड़ा हुआ। तो देखिए द केरला स्टोरी इस फिल्म की अगर हम बात करें तो जब से ये फिल्म आई है तब से काफी ज्यादा विवादों में रही, खूब सुर्खियां भी बटोरी, सियासत भी इस पर खूब देखने को मिली। अलग अलग राज्यों में कई राज्य ऐसे रहे जहां पर इस फिल्म को टैक्स भी कर दिया गया। तो अब देखिए जरा आप सोचिए कि केरल स्टोरी फिल्म की अगर हम बात करते हैं, लोग इसे थिएटर में देखने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि आने से पहले विवाद जरूर खड़े हुए थे, लेकिन पहले दिन ही हमने देखा कि काफी ब्लॉकबस्टर ये साबित हुई, लोग इसे देखने के लिए पहुंच रहे। लेकिन आप ये सोचिए इंदौर में इसका एक अलग ही इफेक्ट देखने को मिला है, जहां पर एक लड़की अपने प्रेमी के साथ इस फिल्म को देखने के लिए जाती है। दोनों फिल्म देखते हैं और जैसे ही लड़की बाहर निकलती है वो कहती है कि ये तो मेरी कहानी है। तो चलिए कहानी क्या थी ये जरा आपको बताते हैं कैसे शुरू हुई। देखिए दोनों पहले पहुंचते थिएटर देखने के लिए। अब पूरी कहानी ये है कि कुछ दिनों से लिव इन में ये दोनों लड़का और लड़की रह रहे थे। 4 दिन पहले की बात की जाए तो द केरला स्टोरी ये दोनों साथ में देखने के लिए थिएटर पहुंचते हैं और फिल्म देखने के बाद दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। लड़की कहती है कि ये तो मेरी कहानी है। तो द केरल स्टोरी फिल्म देखने के बाद लड़की कहती है, और उसके बाद आप जरा देखिए कि उसका जो प्रेमी जिसका नाम फैजान है वो उसकी पिटाई कर देता है। और देखिए लड़की ये भी कहती है कि धर्म परिवर्तन ये करवाना चाहता है। उसके बाद ये पूरी कहानी समझने के बाद लड़की थाने पहुंचती है, शिकायत करती है और पुलिस ने भी फैजान के खिलाफ कार्रवाई की है। तो ये देखिए ये पूरी कहानी है दोनों की ही। दोनों केरला स्टोरी देखने के लिए पहुंचे। उसके बाद लड़की को यह एहसास होता है उस फिल्म को देखने के बाद कि ये तो उसी की कहानी है, उसके साथ भी यही कुछ हो रहा है। क्योंकि देखिए जैसे फिल्म देखने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं और लड़की फैजान से ये कहती है कि ये तो मेरी कहानी है। लड़के को गुस्सा आ जाता है, उसकी पिटाई कर देता है और उसके बाद देखिए लड़की ने बड़ा कदम उठाया भी और वो सीधे पहुंच गई थाने और फैजान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने भी एक्शन लिया और लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। तो बता दें, तो चलिए इस पूरे मामले पर खजराना टीआई का क्या कुछ कहना है वो आपको जरा सुनवाते हैं। घटना के 4 दिन पहले वो केरला स्टोरी मूवी देखने भी गए थे और वहाँ पर देखने के बाद फिर दोनों साथ में गए थे। युवती उसको अपने साथ ले गई थी समझा बुझा कर कि ये मूवी देखना चाहिए, और उस मूवी को देखने के बाद भी उनमें बहस हुई आपस में और युवक ने उसको काफ़ी प्रताड़ित भी किया और बाद में उसके साथ मारपीट करके वो चला गया था। तो पुलिस ने उस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया और आरोपी को गिरफ्तार किया हम लोगों ने और न्यायालय पेश किया है। आरोपी का नाम फैजान है और ये थाना खजराना का रहने वाला है। हाँ, जो भी रहा वो उनके बीच में उसके बाद बहस हुई थी मूवी देखने आने के बाद, और उसके बाद फिर युवती ने फिर थाने पर आकर शिकायत दर्ज कराई। चलिए इसी के ऊपर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। पीयूष, द केरला स्टोरी इस फिल्म की बात की जाए तो पहले विवाद, फिर सुर्खी, फिर सियासत और अब अलग अलग हमने देखा है कि इफेक्ट देखने को मिले। लेकिन इंदौर की अगर बात की जाए तो देखिए कुछ अलग ही मामला सामने निकल कर आया, जहां पर लड़की देखिए फिल्म देखने के बाद कह रही है कि ये तो मेरी स्टोरी है। देखिए ऋतु, अगर बात करें इस पूरे इंसिडेंट की यानी कि इस पूरे घटनाक्रम की, तो केरला स्टोरी में जिस तरीके से हमने देखा था कि जो युवतियां कहीं ना कहीं यहाँ पर शिकार होती है लव जिहाद का, वे मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई होती हैं, एक बेहतर कॉलेज में पढ़ती हैं, बड़े कॉलेज में पढ़ने वाली ये कहीं ना कहीं लड़कियां होती हैं, मेडिकल एजुकेशन से कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर ताल्लुक रखती है। और दूसरी तरफ जो इंसिडेंट खजराना थाना क्षेत्र का हुआ है, यहाँ पर जिस युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है वो युवती मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है और उसके साथ में युवक से उसकी दोस्ती हुई।
फैजान नाम का युवक था। पहले ये बताया जा रहा है कि युवक ने अपना नाम यहाँ पर हिंदू बताया था और उसी के चलते कहीं न कहीं इस लड़की से दोस्ती हुई। लेकिन जैसे जैसे इस युवक के बारे में युवती को पता चलता गया, उसके बाद में उसको इस बात की जानकारी लगी कि ये युवक फैजान नाम का युवक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ दिन पहले ये दोनों द केरला स्टोरी मूवी देखने गए थे और उसी दौरान इस लड़की को ये रियलाइज हुआ, ये इस बात का आभास हुआ कि ये पूरा जो घटनाक्रम पहले पर्दे पर दिखाया गया है, जो केरला स्टोरी में जो कहानी बताई जा रही है, वो कहीं ना कहीं उसके साथ भी घटित हो रही है। जिस तरीके से लगातार युवक युवती पर धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बना रहा था, उसके साथ मारपीट की गई, यहाँ तक कि युवती ने जो है वो दुष्कर्म करने का आरोप भी लगाया है। इस पूरी केरला स्टोरी को देखने के बाद में कहा यह जा सकता है कि युवती सीधे तौर पर थाने पहुंचती है, वहां पर अपनी पूरी जो है वो आपबीती पुलिस को सुनाती है। उसके बाद में पुलिस ने फैजान नाम का जो युवक है उस पर कहीं न कहीं प्रकरण दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है, युवती से भी पूछताछ की जा रही है, युवक से पूछताछ की जा रही है कि आखिर किस मकसद से कहीं न कहीं उसने इस युवती से संपर्क किया था और किस तरीके से कहीं न कहीं यहाँ पर युवती को किसी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की गई। लेकिन पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से आपने जिक्र किया बार बार कि ये मेरी कहानी तो नहीं है, तो ये केरला स्टोरी का एक बड़ा इफेक्ट है। सीधे तौर पर जब एक युवती केरला स्टोरी मूवी थिएटर में देखने जाती है, उसके बाद में उसे इस बात का आभास होता है कि ये उसकी ही कहानी है। तो ये पहलू कहीं ना कहीं सामने निकल कर आया है और अब देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से इसमें पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन एक अलग तरीके का मामला साफ तौर पर इंदौर पुलिस के सामने आया और इस पूरे मामले को अब इंदौर पुलिस गंभीरता से कहीं न कहीं जांच कर रही है और तमाम पहलुओं पर पूछताछ के बाद में अब आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जी रितु। पीयूष, देखिए पुलिस तो इस पूरे मामले में अलग अलग एंगल से इसमें जांच करेगी और इस मूवी की अगर बात की जाए तो वाकई में एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये लोग कितने समय से साथ में रह रहे थे, क्या तब लड़की को एहसास नहीं हुआ या मूवी देखने के बाद ही उसको ये एहसास होता है कि ये तो मेरी कहानी है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवती ने जिस तरीके से पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज करवाई है, उसके मुताबिक पिछले 4 महीनों से युवक और युवती दोनों संपर्क में थे और युवक और जो है युवती दोनों अलग किराए से कमरा लेकर भी कहीं न कहीं घर के नजदीक रह रहे थे और उसी के दौरान ये कहीं न कहीं यहाँ पर घटनाक्रम तमाम सामने आए। और जब लिव इन में रहने के दौरान लगातार लड़का पीयूष, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ टीआई दिनेश जी जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। दिनेश जी, सबसे बड़ा सवाल ये कि देखिए मूवी का बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है, कब ये लड़की थाने पहुंची और क्या शिकायत में इसने आपसे कहा? करीब 3 दिन पहले ये युवती थाने पर आई थी और इसका ये कहना था कि ये एक युवक के साथ रह रही है पिछले 8 महीने से और ये युवती घर से भी अपने भागी थी इस लड़के के साथ में। और तब इनके जो स्टेटमेंट हुए थे, क्योंकि ये दोनों वयस्क थे, तो युवती ने अपने स्टेटमेंट में बताया था कि वो अपनी इच्छा से गई है। तो पुलिस ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पाई थी उस वक्त और युवती अपनी इच्छा से युवक के साथ रह रही थी। लेकिन अभी उनके बीच कुछ झगड़ा हुआ और इस बात को लेकर फिर युवती ने आकर थाने में बताया कि ये उसको घर में बदलने के लिए भी दबाव डाल रहा है और कहीं ना कहीं इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी और उसने बताया कि ये इसके साथ शारीरिक शोषण भी इसका किया युवक ने। उस आधार पर पुलिस ने पकड़बंदी की है। दिनेश जी, इस पूरे मामले की बात की जाए तो किस एंगल से अभी जांच की जा रही है इस पूरे मामले में? जी, इस पूरे मामले में किस किस एंगल से अभी जांच की जा रही है? हम लोग तो युवती के स्टेटमेंट के आधार पर हम लोग जो जांच कर रहे हैं इसमें ये पाया जा रहा है कि इनकी किस परिस्थिति में दोस्ती हुई थी या कोई इसके पीछे कोई हाथ तो नहीं था या कोई गिरोह तो नहीं था। उस तरह से हम लोगों ने जांच की है। उसके साथ ही युवक का ये कहना है कि वो उसके साथ अच्छे से रह रही थी, लेकिन अचानक से उसको जो बीच में छोटी छोटी झगड़े के बाद जो ये चीजें आई हैं तो उस पर उसने बताया, तो उस पर भी हम लोगों ने जांच की। तो उसमें पाया गया कि ये लोग शादी नहीं किए थे, साथ में वीकेंड्स पे रहते थे, लड़की अपने फ्लैट में लग रहती थी, लड़का भी उसके साथ जाके रहता था कभी कभी। तो और ये लोग मूवी देखने गए थे द केरला स्टोरी, लड़की उसको साथ में लेकर गई थी अपने साथ। मूवी देखकर जब बाहर आए तब इनका थोड़ा बहस हुई थी। उसके बाद फिर 2 दिन बाद इनका झगड़ा हुआ और उसने युवक ने इसके साथ मारपीट भी की और वो चला गया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस पूरी खबर पर साझा करने के लिए। तो देखिए, जैसा कि टीआई साहब भी बता रहे थे कि पहले तो दोनों के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही मूवी देखने के लिए पहुंचते हैं, मूवी देखने के बाद ये झगड़ा शुरू होता है। लड़की को एहसास होता है कि ये तो उसके साथ भी हो रहा है। उसके बाद वो सीधे थाने पहुंचती है, शिकायत करते। इस पूरे मामले में प्रेमी की गिरफ्तारी होती है। तो चलिए, इसी खबर पर हमारे सहयोगी पीयूष भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, इंदौर से ये बड़ी खबर है, द केरला स्टोरी का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। एक अनोखा मामला सामने निकल कर आया है।